आप संविधान के साथ चल रहे हैं क्या? अब प्रधानमंत्री आवास में जिनके घर मिले थे उनके घर आप तोड़ देते हो और फिर आप कहते हो कि मुसलमान हमें वोट क्यों नहीं देता। इमरान भाई, बहुत सारे ऐसे जो प्रदर्शन हुए हैं ना हाल में, जो बहुत जहां सांप्रदायिक तनाव बिगड़ा, वहां पर ये जो नारे लगते हैं ना, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन लोकतंत्र में इस तरह के किसी नारे की कोई जगह मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि चर्चा हो रही है, इसीलिए कोई जगह नहीं, क्योंकि बीजेपी और जो स्थानीय प्रशासन है उनका ये कहना है कि नारे लगते हैं उससे माहौल बिगड़ता है, फिर आप कहते हैं बुलडोजर चलता है तो गलत होता है। मैं मीडिया का जो कहता हूं ना कि दो तरफा, आप बाकी के नारों का जिक्र नहीं करते। आप दाढ़ी पकड़ करके जो नारे लगाए जा रहे हैं और जो कहा जाता है ये बोलो, उन नारों का मीडिया जिक्र ही नहीं कर। मैं ही तो कहता हूं ना, मीडिया दोनों को कंट्रोल करे ना। इस तरह के जो भी एक्सट्रीम पे बात करने वाले लोग हैं, दोनों के खिलाफ खबर चलाइए ना, दोनों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे ना। लेकिन आप एक तरफा क्यों हो जाते हैं? हम यही तो कह रहे हैं, संविधान इस तरह के किसी भी नारों की देश में इजाजत नहीं देता, लागू करिए ना। लेकिन तो आप जो है ना, कोर्ट का फैसला भी आया, इसीलिए इसका जिक्र किया, कोर्ट का फैसला है। कोर्ट ने तो फैसला दिया था कि आप बिना सुप्रीम कोर्ट को सूचित किए हुए कोई घर नहीं तोड़ेंगे। लेकिन आपके खिलाफ है तो मैसेजिंग देने के लिए आप लोगों के घर गिरा दोगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट तक आदमी पहुंचे, हाई कोर्ट तक आदमी, कितना आदमी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक पहुंच सकता है? कितना आदमी कोर्ट तक पहुंच सकता है? और जब पहुंचेगा तब तक तो आपको जो मैसेजिंग करनी है, दरअसल आप अपने वोटरों को खुश करने के लिए लोगों का घर गिरा दो। आप संविधान को मानते ही नहीं, आपने संविधान को बुलडोज कर दिया है। लेकिन इमरान भाई, बीजेपी तो विरोधी है। सरतन से जुदा जैसा कौन सा नारा कौन लगाता है? क्योंकि देखिए, ये अब तो बड़े बड़े मौलाना, मौलवी, स्कॉलर भी कहने लगे हैं कि हमें अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। आप उनको कवर फायर देने की बात कहते हैं कि नारों की हिमायत कर रहा है। नहीं, कौन इन नारों की हिमायत कर रहा है? जो नारे लग रहे हैं, बड़ा गंभीर मसला है। मैं हर्षवर्धन जी, मैं आपसे पूछता हूं, इस पे तू तो मैं वाला, आप बताइए, सरतन से जुदा जैसा बिल्कुल कौन सा ऐसा नारे लगा करके मॉब लिंच कर देना, उसी नारे जैसा नहीं है। सरतन से जुदा जैसा मुझे बताइए कौन सा ऐसा कॉल है, जेनोसाइड कॉल है सरतन से? नारा लगा कैसे उसकी वकालत आप कर सकते हैं? जो मॉब लिंच करते हैं वो कौन सा नारा लगाते हैं? नहीं, जो भी मॉब लिंच कर रहा है उसको कानून के दायरे में हर कोई निंदा, और टीवी चैनलों पर नहीं चलता, निंदा नहीं चलेगा, उनके ऊपर एक्शन। आप मुझे बताइए, वर्दी में सुनिए ना, सरतन से जुदा के पैरेलल एक नारा आप बताइए। मैं एक बात आप एक नंबर सरतन से जुदा के पैरेलल एक नारा सुनिए ना हर्षवर्धन जी। वर्दी में चेतन नाम का एक आरपीएफ का कांस्टेबल धर्म पूछ करके गोली मारता है ट्रेन में, आपको ये आतंकी घटना नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल लगती है। तो कोई भी जो गोली चला रहा है, कोई भी गोली नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक फायरिंग हो रही है आपस में, वो गोली और इस गोली में अंतर, आप गोलियों में अंतर पहचानना शुरू करिए। न तो हिंदू साम्राज्य बनाने के लिए आपके साथ किया, हर्षवर्धन जी आपके साथ पहलगाम में धर्म पूछ कर मारा गया था। आपके साथ हर्षवर्धन जी, आप सिलेक्टिव कहां होते हैं? आप दो अपराधियों के बीच में गोली चलने को भी वध बोलते हैं और गांधी जी का पैर छू करके गोली मारने को भी वध बोलते हैं। नहीं, ये आतंकवादी घटना, आपराधिक घटना और आतंकवादी घटना में अंतर आप करते समय जिस दिन ईमानदार हो जाएंगे, गोली चलाए या कोई भी गोली चलाए, गोली चलना, गोली चलना, किसी नारे के लिए देश में कोई जगह नहीं। कांग्रेस के टाइम पे ये नारे क्यों नहीं लगते? मेरे पास अब टाइम भी खत्म हो रहा है। लेकिन इमरान भाई, आप चलिए, मैं आपकी बात को कह रहा हूं। आप जिन नारों की बात कर रहे हैं कि जैसे एक सरतन से जुदा नारे की बात उन्होंने कही, आपने कहा कि दूसरे नारे भी लगते हैं, तो आपकी पार्टी ने, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, जो देश के संविधान की रक्षा का दावा करती है, सेकुलरिज्म का दावा करती है, उसने उन नारों के विरोध में या इस तरह की यात्राएं जो निकल रही हैं, अभी एक कथावाचक ने निकाली दिल्ली से, हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्राएं निकलती है, आप लोग उनके विरोध में कितना जो है पार्लियामेंट तक तो आपने उठाया नहीं। मेरी बात सुनिए, कांग्रेस ने हमेशा, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा क्या थी? इस तरह के नारों के खिलाफ, इस तरह की मानसिकता के खिलाफ देश को जोड़ने की यात्रा थी, 4000 किलोमीटर की यात्रा। लेकिन आप बताइए, जो इस तरह की यात्रा निकली उसका कभी हर्षवर्धन जी ने विरोध किया? नहीं करेंगे।